पाकिस्तान से कोई अच्छा नहीं खेलेगा? नहीं नहीं खेलेगा। आप कुछ कहेंगे? आज इंडिया पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा देगा। जैसे हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में इनका धूल चढ़ाई थी, इसी तरह आज मैदान में धूल चढ़ाएंगे इन लोगों को। तो मतलब आज क्रिकेट नहीं है, आज क्या कोई वॉर होने वाले? बेटा क्या लग रहा है, आज मैदान में युद्ध हो जाएगा क्या? हाँ। युद्ध हो जाएगा? तुम्हारी तो तैयारी देख के भी यही लग रहा है। शेर के आगे गीदड़ कतई नहीं टिकेंगे, शेर के आगे गीदड़ कतई नहीं टिकेंगे। भारत माता की, भारत माता की। तो देखिए राजीव जी, पूरी तरह से जोश हाई है और हम देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना एक्साइटेड है क्रिकेट प्रेमी। एक और रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उमेश मौर्य बिलासपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। उमेश, वहां पर दिखाइए जरा, क्रिकेट प्रेमी कितना उत्साहित है, आज के मैच को लेकर क्या माहौल है? देखिए बिलासपुर में भी, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी जो उत्साह है क्रिकेट का वो देखते ही बनता है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों ने जिस तरीके से बदला लिया था, एक बार फिर बदला लेने का मौका है। और ये जो सुरक्षा रहेंगे, ये प्लेयर रहेंगे, वो मैदान पे अपने दम दिखाते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, किस तरीके से इस मैच को देखते हैं और क्या लगता है कि किस तैयारी है? देखो, सबसे पहले तो भारत माता की जय। ठीक है, पाकिस्तान तो किसी भी मामले में हमारे सामने कतई नहीं टिक सकता। शेर के आगे गिदड़ क्या टिकेगा? जिस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को घर में घुस के मारा है, इस बार भी हम क्रिकेट में उनको इसी तरह से मात देंगे। आप बताइए किस तरीके से तैयारी है मैच देखने की? मैच देखने की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से है, क्योंकि इस बार उन लोग को हराना है, मात देना है इस बार कैसे भी करके। जी, इंडिया पाकिस्तान का मैच काफी दिलचस्प होता है, इंतजार होता है, आपको भी रहा? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैच हो रहा है। और कभी भी आज से लेके जितना साल भी होगा, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, और शेर के सामने कभी गीदड़ काम नहीं करता। तो बिल्कुल, आप बताइए। जी, अभी जो भारत पाकिस्तान का जो मैच हो रहा है, इसमें इंडिया तो एक तरफा जीतेगा। उसके अलावा जो भारत से पहले जो भारत और पाकिस्तान जो टक्कर रहते हैं, ऐसे ही देखते ही बनते हैं, ऐसे ही उत्साहित है कि पूरा इंडिया एक तरफ है और पूरा भारत का जनता एक तरफ है। भारत जीतेगा, 100% जीतेगा सर। अब आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? मेरा इंडिया जीतेगा। मेरा इंडिया जीतेगा। तो इंडिया जीतेगा, इस बात में कोई भी शक नहीं है। हमेशा से ही राजीव जी पलड़ा भारत का ही भारी रहा है और हम देखते भी हैं हमेशा, हर बार जो है एक्साइटमेंट भारत में क्रिकेट प्रेमियों की ज्यादा दिखती है। अच्छा, आज के मैच की अगर हम बात करें, अब खिलाड़ियों पर कितना जो है इसका असर दिख सकता है? जो हमें बायकॉट देखने को मिला, जो विरोध हमें देखने को मिला कुछ जगहों पर, हालांकि विपक्षी पार्टियां खासतौर पर इसे हवा देने का काम करती रही, लेकिन इसका खिलाड़ियों की मानसिक स्थिति पर किस तरह का असर पड़ता है? देखिए, असर तो पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ जहां पर देश का एक बड़ा धड़ा ये चाह रहा है कि मैच ना हो, वहीं दूसरी तरफ हमारा बोर्ड और हमारी सरकार चाह रही है मैच हो, तो फिर थोड़ा सा प्रेशर तो रहता ही है। या तो पूरा देश एक साथ खड़ा हो, फिर तो समझ आता है कि एक रास्ते पे भारतीय टीम को चलना है। और इसी वजह से कल दुबई में एक रात में मीटिंग भी हुई है, जहाँ पे सूर्य कुमार यादव और बाकी खिलाड़ियों के साथ गौतम गंभीर के पास गया और उन्होंने उस मैच को लेके जो सिनेरियो बनने वाला है या जो एटमॉस्फेयर होगा अभी 8 बजे के बाद, मैं आपको बता दूं, भी मैं दुबई थोड़ी देर पहले बात भी कर रहा था, सिक्योरिटी इतनी टाइट कर दी गई है वहां पे कि आप ना तो सेल्फी स्टिक लेके जा सकते हैं, ना पोस्टर्स लेके जा सकते हैं। तो माहौल वहां दुबई में भी लोगों को समझ आ रहा है, या दुबई में जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है या यूएई की जो गवर्नमेंट है उनको भी समझ आ रहा है कि ये मैच सिर्फ मैच नहीं है, बल्कि एक ऐसा टेंशन भरा एक इवेंट होने जा रहा है जहां पे आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। और रही बात खिलाड़ियों की, जिस तरह आपने कहा कि अगर आप ऑन पेपर देखेंगे तो भारतीय टीम आपको 19 नहीं बल्कि 25 नजर आएगी। और जिस तरह की क्रिकेट हमने ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली है पिछले, अगर आप 23 मैचेस अगर उठा लें तो भारत ने 23 में 19 मैच जीते हैं T20 में, वो अपने आप में सारी कहानी कह रहा है। और अगर आप खिलाड़ियों को सिलसिलेवार तरीके से, यानी डिपार्टमेंट वाइज भी अगर आप सिनम देखेंगी तो भारत बहुत आगे खड़ा आपको नजर आएगा। पाकिस्तान कहीं है ही नहीं आसपास। मैं पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स का इंटरव्यू कल मैंने किया है और उनका ये कहना था कि अपने ही देश के 11 वो नहीं बता पा रहे थे कि उनके 11 कौन खेलने वाले हैं, हमारे देश के 11 उनको पता है कि हम क्या खिलाने वाले हैं। तो ये अपने आप में सारी कहानी कहता है कि हमारा जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है वो कितना बड़ा है। और पाकिस्तान की जो अभी क्योंकि एकदम नई टीम वो खिला रहे हैं एशिया कप में, तो 11 उनके कैप्टन के बारे में नहीं पता है कि आगा सलमान क्या करेंगे, या उनके पास बाकी जो फहीम अशरफ हैं या शहीन शाह अफरीदी एकमात्र जो थोड़ा जाना पहचाना नाम है। तो इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट के पास कहते हैं ना खोने के लिए कुछ है नहीं, तो वो ऑलरेडी अंडर प्रेशर है। और इस बार बाबर और रिजवान भी नहीं है, उनके बिना जो है पाकिस्तान की टीम लगता नहीं है कि टिक भी पाएगी इंडिया के सामने। हमारे साथ जसपाल जी भी जुड़े हुए हैं वहां से, दुबई से लगातार। जसपाल जी, आपसे भी मेरा
जसपारा जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, माफ कीजिएगा। देखिए, आपसे भी मेरा यही सवाल रहेगा कि आखिर आज का ये जो बायकॉट भी देखने को मिला आज के मैच को लेकर, उसको लेकर आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि जैसा कि आपसे भी राजीव जी मैंने पूछा कि मानसिक स्थिति पर किस तरह का फर्क पड़ता है, खिलाड़ियों को के माइंड में क्या थॉट्स आते हैं जब इस तरह का विरोध देखने को मिलता है? नहीं, डेफिनेटली जो थॉट्स है वो इमोशन ज़्यादा है इस मैच में, और ये इस इमोशन में यही है कि हम लोग प्रिपेयर्ड है, क्योंकि काफ़ी मैच्योर टीम है हमारी। जो इम्पैक्ट वहाँ पड़ने वाला है, जो हमारे सामने खेलने वाले हैं वो लोग के लिए तो काफ़ी कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि कभी मोस्ट ऑफ द प्लेयर खेले भी नहीं है हमारे प्लेयर्स के सामने। तो वो जो गेम के ऊपर असर ज़्यादा होगा वो वहाँ पे होगा, हमारे पास नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स है वो मैच्योर है, ये टेकल कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है हमारी टीम का। तो हो सकती है ना कि आपके पीछे बहुत ढेर सारी ट्रॉफीज दिख रही हैं, अगर भारतीय खिलाड़ियों को दिखा दी जाए कि एशिया कप जीत के जाना है, तो अपने आप ही लग रहा है मोटिवेशन जो लेवल है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। नहीं, डेफिनेटली आप हमारी टीम को मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, जितना हम सब लोग इस सिचुएशन में है, तो हमें पता है कि हमको क्या अचीव करना है। और जिस तरह से अभी 2 साल से हमारी जो मैच्योरिटी दिख रही टीम की, तो वहाँ पे कहीं लूप होल तो है ही नहीं, ऑफ पेपर तो कुछ भी नहीं है। ऑन द ग्राउंड आई थिंक दे आर डिलीवरिंग द बेस्ट। तो ट्रॉफी है भाई। ठीक है, आपके पास दोबारा हम लौटेंगे और लगातार अपने दर्शकों को हम हर तस्वीर भी दिखा रहे हैं जो रिएक्शंस आ रहे हैं क्रिकेट प्रेमियों के। भारत और पाकिस्तान की टीमें आज एशिया कप नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। और यहां पर आप देखेंगे हमारी महा कवरेज। एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत होनी है, और ये महा मुकाबला दिखाने के लिए, पल पल की जानकारी देने के लिए, और साथ ही साथ इस वक्त कितनी एक्साइटमेंट है क्रिकेट प्रेमियों में, ये दिखाने के लिए हमारे साथ जो है तमाम गेस्ट भी जुड़ेंगे, रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे। और साथ ही सबसे पहले आपको ये बता दें कि दुबई में आज रात को 8 बजे से जो मैच खेला जाना है, मैच 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। आज होने वाले भारत पाकिस्तान मैच को लेकर विरोध के सुर भी देखने को मिले हैं, लेकिन विरोध और बायकॉट की मांग के बीच दोनों टीम इस मुकाबले के लिए मैदान में आज उतरने वाली हैं। पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देते हुए विपक्षी पार्टियां इस महा मुकाबले को रद्द करने की मांग लगातार कर रही हैं। एशिया कप की अगर बात करें तो टीम इंडिया ने यूएई के खिलाफ 9 विकेट की जीत से अपने अभियान की शुरुआत की। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो ओमान को हराकर पाकिस्तान ने अपना पहला मैच जीता। ग्रुप ए की पॉइंट टेबल में भारत पहले नंबर पर थे और पाकिस्तान दूसरे नंबर पर। टूर्नामेंट इतिहास में दोनों ने आपस में 18 मैच खेले, 10 में भारत और 6 में पाकिस्तान को जीत मिली। हालांकि पिछले 10 साल में राइवलरी एक तरफा सी हो गई है, जहां पर पाकिस्तान को 7 मुकाबलों में महज एक बार जीत नसीब हो सकी है। तो देखिए, लगातार तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि हमने देखा सुबह से ही कई जगहों पर हवन पूजन होता रहा, कई जगहों पर बायकॉट भी हुआ, कई लोग विरोध भी करते नजर आए। लेकिन अब फाइनली जब मैच होने जा रहा है तो क्रिकेट प्रेमी काफी उत्साहित भी दिख रहे हैं। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के हाई वोल्टेज मैच के लिए हमारे बीच स्टूडियो में जुड़ चुके हैं क्रिकेट एक्सपर्ट राजीव मिश्रा जी। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले शुरुआत हम इसी बात से करेंगे कि आज देखिए मैच हो रहा है, बीच में हमने देखा विरोध के सुर भी उठे, लेकिन फाइनली मैच होने जा रहा है। क्रिकेट प्रेमी कितना उत्साहित हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी भारत और पाकिस्तान आमने सामने होते हैं, एक्साइटमेंट एक अलग लेवल की होती है। बिल्कुल सीतम, और लगभग 25 साल हो गए मुझे क्रिकेट कवर करते हुए। ऐसी सिचुएशन मैंने पहली बार देखी और सुनी है जहां पर डायलेमा लास्ट तक क्रिएट था कि मैच होगा या नहीं होगा। क्योंकि मैं इंग्लैंड में था जब इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज हो रही थी, उस बीच में लेजेंड्स क्रिकेट वहां पे हुई, जहां पे हरभजन, शिखर धवन और युवराज सिंह गए थे, और उन्होंने मैच के एकदम आखिरी मौके पे खेलने से मना कर दिया था। और उसके बाद
अब ये एशिया कप आया और इस बीच में तमाम तरीके के कयास भी लगे थे कि हो सकता है कि भारत एशिया कप में ना खेले। अब क्योंकि गवर्नमेंट बीसीसीआई के बीच में एक एग्रीमेंट सा हुआ और क्योंकि आपको ओलंपिक्स के लिए अपनी दावेदारी भी रखनी है और आप किसी भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट का बहिष्कार नहीं कर सकते, तो ये सारे रीज़न थे जिसकी वजह